ये साउथ एशियन यूथ टेबल टेनिस चैम्पियनशिप ईटानगर में होना ये अरुणाचल के लिए बहुत बड़ा कामयाबी भी है, उपलब्धि भी है, क्योंकि टेबल टेनिस दुनिया का एक बहुत पॉपुलर स्पोर्ट में माना जाता है और टेबल टेनिस बहुत कन्वीनियंट एक स्पोर्ट है जो स्कूलों में, कॉलेजों में और अलग अलग संस्थाओं में भी ये खेला जा सकता है। इसके लिए बहुत बड़ा जगह ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो टेबल टेनिस को पॉपुलराइज करने के लिए ये अच्छा एक इवेंट आज शुरू हुआ है। टेबल टेनिस अरुणाचल का जो टीम है उन्होंने अच्छा आयोजन किया है, अच्छा अरेंजमेंट किया है। स्टेट गवर्नमेंट ने इसको बहुत अच्छा से साथ दिया है। मैं चीफ सेक्रेटरी को भी देखा, उसका पूरा ऑफिशियल टीम यहाँ लगे हुए हैं। अरुणाचल का जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर मामा नथुंग साहब खुद यहाँ आज आए हैं और चीफ मिनिस्टर साहब ने लोगो और इसका ड्रेस वगैरह जो उसने लॉन्च किया है। और मैं मानता हूँ कि टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का ओर से कमलेश जी और पूरे टीम जो यहाँ आए हैं बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है। और साउथ एशियन टीम्स के जितने प्लेयर्स हैं ये सब इंटरनेशनल टॉप प्लेयर्स में से आते हैं और इंडियन टीम जो आए हैं ये भी सब इंटरनेशनल प्लेयर है। ये लोग मेडल जीते हुए हैं क्योंकि काफ़ी कम उम्र में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सब पहुंच चुके थे। और मैं एनएसपीसी को भी धन्यवाद देता हूं, मेरे रिक्वेस्ट पर उन्होंने कुछ राशि मदद किया है इसका गेम आयोजन करने के लिए। और फाइनली मैं पूरे अरुणाचल के जो हमारे यंग प्लेयर्स हैं उसको अपील करता हूं कि इतना बड़ा इंटरनेशनल टूर्नामेंट यहाँ हो रहा है, इसका आप लोग आके एंजॉय कीजिए और इनकरेजमेंट कीजिए और साथ में कुछ सीखिए ताकि अरुणाचल जो है भविष्य में बहुत बड़ा एक स्पोर्टिंग स्टेट का रूप से उभर के आएगा। मेरा सपना है कि बहुत जल्द अरुणाचल से भी ओलंपिक्स तक कोई ना कोई खिलाड़ी जाना चाहिए। हम लोग बहुत कुछ कर रहे हैं अभी। आज तो टेबल टेनिस का बहुत बड़ा इवेंट है। मैं सबको मेरा तरफ से एक बधाई भी देता हूं और खिलाड़ियों को मेरा तरफ से शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। नॉर्थ ईस्ट के एक भी प्लेयर नहीं है इस टीम में, इंडियन टीम में आपकी अभी टेबल टेनिस का यहाँ एक भी हॉल नहीं है, डेडिकेटेड हॉल है। अभी नॉर्थ ईस्ट का है, आसाम से प्लेयर है यहाँ और बाकी स्टेट से नहीं है। तो हम चाहते हैं कि फ्यूचर में अरुणाचल से भी इंडिया टीम में ज़रूर खेलना चाहिए। तो उसके लिए तैयारी चल रहे हैं और जिस तरीके से प्रिपरेशन चल रहा है मैं देखता हूँ अगले 5-6 साल तक में अरुणाचल से सिर्फ टेबल टेनिस नहीं कई स्पोर्ट्स में इंडिया टीम को रिप्रेजेंट कर सकता है। सर आप स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी रह चुके हैं, अभी भी यहाँ मल्टीपर्पज़ हॉल्स हैं, यूपीआ में है, इतने फंक्शनल नहीं है और आपने स्टेडियम्स भी बनाए अरुणाचल में, नॉर्थ ईस्ट में, एंटायर नॉर्थ ईस्ट में आपने काफ़ी काम किया स्पोर्ट्स मिनिस्टर रहते, लेकिन स्टेडियम्स इतने फंक्शनल नहीं है अरुणाचल में। वो करेंगे ना, तो अभी सारा बना हुआ है, अभी तो शुरुआत हुआ है, अभी इंफ्रास्ट्रक्चर सब खड़ा हुआ है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर को इस्तेमाल कैसे करना है उस पर हम लोग सब सोचेंगे। सबसे पहले साउथ एशियन यूथ टेबल टेनिस चैम्पियनशिप 2023 ये एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट है जिसमें 6 कंट्री से प्लेयर्स आए हैं, टेक्निकल ऑफिशियल्स आए हैं और अपने मैनेजर्स भी आए हैं, जैसे कि बांग्लादेश, भूटान, मालदीव्स, नेपाल, श्रीलंका और इंडिया। और ये पहली बार ऐसे कोई इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट अरुणाचल में हो रही है, तो मुझे बहुत खुशी है कि ये टूर्नामेंट सिर्फ हो नहीं रही लेकिन अच्छी तरह से हो रही है। लोकल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी जैसे मेरे दोस्त पसांग और उसकी टीम ने बहुत मेहनत की है और मैंने देखा कि यहाँ पे गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट है, इसका एक एडिशनल वैल्यू है और ये अरुणाचल प्रदेश के लिए भी एक ओपनिंग है क्योंकि इससे बहुत से इंटरनेशनल इवेंट अरुणाचल में आएंगे ऐसी हमारी उम्मीद है। और जब भी हमको ये टूर्नामेंट दी गई तब हम जम्मू में थे और पसांग जी भी वहाँ थे, तो हमने कहा कि ये टूर्नामेंट अरुणाचल कर सकते हैं कि नहीं। तो पसांग जी ने कहा कि मुझे 1 दिन का समय दो और 1 दिन में उन्होंने कहा हम कर सकेंगे। तो मुझे बहुत खुशी हुई उस वक्त क्योंकि ये टूर्नामेंट करने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती और हमारे पास समय बहुत कम था, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि इतने कम समय में जो इन्होंने कर दिखाया है ना वो बहुत खूब है और ये टूर्नामेंट सक्सेसफुल होगी, इसका मेरा पूरा विश्वास है। सर जब से स्पेशली हमारे इंडिया में जब से टेबल टेनिस का उद्घाटन हुआ गेम का, तब से अभी तक उसका पोजीशन क्या है, आगे बढ़ रहा है कि नहीं सर, उसका अपडेट दे दीजिए हमें। टेबल टेनिस इंडिया में बहुत आगे बढ़ रहा है
1926 से टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल बॉडी के साथ जुड़ा है और बहुत एक्टिव नहीं बट लेकिन प्रोएक्टिव पार्टनर है। हमने बहुत सारी कम से कम 30-40 से ज़्यादा भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट से कराई है। हमारे पास कम से कम 100 से ज़्यादा इंटरनेशनल प्लेयर्स, रैंक प्लेयर्स है। अभी अगर देखा जाए तो कम से कम 20 ऐसे हमारे खिलाड़ी हैं जो कोई ना कोई कैटेगरी में टॉप 100 में है। और अभी आप देखिए, मनिका बत्रा है, शरद कमल है, जी सत्यन है, श्रीजा अकुला है, ये सभी लोगों ने हमारा देश का नाम टेबल टेनिस जगत में बहुत बहुत रोशन किया है अपनी टैलेंट दिखा के, अपना परफॉर्मेंस से। उनको देख के बहुत से टैलेंटेड प्लेयर्स हैं जो आपको यहाँ मिलेंगे, इंडिया के प्लेयर्स, ये हमारे फ्यूचर है। और ये आप देखेंगे कि उनकी भी कितनी अच्छी टैलेंट है। वो ऑलरेडी बहुत से अपने कैटेगरी में इंटरनेशनल मेडल्स इंडिया के लिए जीत चुके हैं और हमें उम्मीद है कि जल्दी ही ये सीनियर्स में भी इंटरनेशनल मेडल्स इंडिया के लिए जीतेंगे। और हमारा सपना है कि टेबल टेनिस में भी ओलंपिक मेडल आए। ओके सर, आखिरी सवाल सर, अरुणाचल प्रदेश से जो प्लेयर क्या आपको क्या लगता है पोटेंशियल, आपने इनका मैच कभी देखा है या फिर आपको क्या लगता है कि हमारे स्टेट से कब क्या करने से क्या किया जा सकता है हमारे यहाँ से भी प्लेयर्स भेजने के लिए सर, नेशनल और इंटरनेशनल में सर? देखो, प्लेयर बनना है ना तो सबसे पहले मेहनत है, और कहीं से भी हो, किसी भी स्टेट के हो, आप प्लेयर बन सकते हो, आप चैम्पियन बन सकते हो, लेकिन उसके लिए कड़ा परिश्रम करना ही पड़ेगा, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। आज जो खिलाड़ी बाकी स्टेट के भी जो अच्छे कर रहे हैं वो कम से कम 8 घंटे दिन के खेलते हैं, तो अरुणाचल प्रदेश के खिलाड़ी जो है अभी आज 2 या 3 घंटे खेलते हैं। तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि उनको अपनी जो प्रैक्टिस की जो अवधि है वो बढ़ानी चाहिए। दूसरी बात है, नेशनल रैंकिंग टूर्नामेंट में जाना चाहिए, चाहे वो अभी, हालांकि अभी जीत ना पाए उसकी कोई बात नहीं, लेकिन उनको एक आइडिया आ जाएगा, विज़न आएगा कि उसको क्या बनना है। तो सबसे प्रथम बात तो ये है कि यहाँ पे बहुत सी कंपटीशन होनी चाहिए, चाहे छोटी छोटी हो एक, और अपनी जो प्रैक्टिस का समय है वो समय बढ़ाना चाहिए। इससे वो ये दोनों करेंगे तो डेफिनेटली आपका परफॉर्मेंस और प्लेयर्स का जो स्टैंडर्ड है बढ़ेगा। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा जो इसको कवर कर रहे हैं। एंड आई वुड लाइक टू give my heartiest thanks to Asian Table Tennis Union, the Table Tennis Federation of India, for allotting this South Asian Championship to be hosted in Arunachal Pradesh. And इंडिया को जब होस्ट करने दिया, इंडिया टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया ने जब अरुणाचल प्रदेश को अलॉट किया, वी आर वेरी हैप्पी। एंड सिंस टुडे हम लोगों ने सारा प्रिपरेटरी वर्क्स को ख़त्म करके आज जब गेम शुरू हुआ, इसका जो उद्घाटन हमारे माननीय हमारे ये केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू साहब ने जो किया, हमारे यहाँ के स्पोर्ट्स मिनिस्टर मामा नातुंग जी ने जो किया है, चीफ सेक्रेटरी यहाँ के आकर इसका उद्घाटन जो किया है, वही एक बहुत बड़ा हमारे लिए इनकरेजिंग मोमेंट था। एंड बहुत खुश है कि हम ऐसा एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट अपने स्टेट में कर पा रहे हैं। एक नेशनल इंडिया को हम बाहर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अरुणाचल इज़ रिप्रेजेंटिंग इंडिया इन फॉर्म ऑफ द स्पोर्ट्स। टेबल टेनिस को लेकर हम अब इंटरनेशनल में इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम बहुत सक्षम हैं इसको बहुत अच्छा से करने के लिए। हम अभी तक पूरा कामयाब है। हमारे यहाँ में 6 देशों ने भाग लिया है, भूटान, मालदीव्स, नेपाल, इंडिया, श्रीलंका एंड भूटान। तो 6 कंट्री ने जो यहाँ भाग लिया है, 6 कंट्री में से 15 ईच करके आए हैं। आउट ऑफ ऑल ओवर 130 डेलीगेट्स विथ द ऑफिशियल्स यहाँ इंडिया कल पहुँच गए थे। और हमारे एशियन टेबल टेनिस यूनियन के सेक्रेटरी भी पहुँचे, हमारे टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी कमलेश जी पहुँचे, और उन लोगों ने जो देखा है बहुत अच्छा लगा है। और प्लेयर्स दे आर वेरी हैप्पी सीइंग द राइजिंग सन अरुणाचल प्रदेश, द ब्यूटी अरुणाचल को देखकर। और हमारे यहाँ जो छोटा सा स्टेट ने इतना बड़ा इसमें साउथ एशियन को जो ऑर्गेनाइज़ किया है, उसको देख के हमें जो अप्रिशिएशन मिला है, स्टेट को जो अप्रिशिएशन मिला है, मैं उसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ सभी को। आप सभी का कारण, हमारे अरुणाचली वासियों के कारण, भारत के लोगों के कारण, हमारा भारत सरकार के कारण, अरुणाचल सरकार के कारण, माननीय मुख्यमंत्री जी पेमा खांडू जी के नेतृत्व में, और NHPC को मैं धन्यवाद देता हूं कि वो हमें सपोर्ट करके इस टूर्नामेंट को कामयाब करा रहे हैं। सर फाइनल कब होंगे और बता दीजिए। और इस बार
सिंस अरुणाचल में करा रहे हैं, तो इंडियन प्लेयर्स में अरुणाचल के कोई प्लेयर्स है कि नहीं सर, और अगर वो बता देंगे। Since this is international tournament, अरुणाचल से हमारा प्लेयर अभी तक इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन के लिए TTFI टेबल टेनिस में क्वालिफाई नहीं हुआ है। दे आर द टॉप प्लेयर्स फ्रॉम इंडिया हु इज़ प्लेइंग, एंड these 6 countries, I hope India will get medals, India will get laurels, and officials हमारे अरुणाचल से भी हैं, जो टेक्निकल ऑफिशियल्स हैं हमारे अरुणाचल से भी हैं, which I feel myself very proud कि अरुणाचल से भी आज इंटरनेशनली ऑफिशियल्स तो कम से कम घुस गए हैं। तो सर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आगे अपना स्टेट नेशनल लेवल में भी Yes. As assured by the government of Arunachal Pradesh, हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने एश्योरेंस हमें दिया कि हमें टेबल टेनिस को एक स्पेशल केयर दिया जाएगा, टेबल टेनिस के लिए हमें इंडोर हॉल्स दिया जाएगा। तो उनका ये एश्योरेंस पे हम ये एश्योरेंस देते हैं कि गवर्नमेंट हमें जब सपोर्ट करेगा, गवर्नमेंट जब हमें सपोर्ट करने का निर्णय ले लिया, हम भी निर्णय लेते हैं कि अगले 5 सालों में अगर हम नेशनल लेवल में मेडल नहीं ले पाया तो हम अरुणाचल के टेबल टेनिस एसोसिएशंस भी अपने आप को समाज के सामने यही कहेंगे कि आप भी हमें गाली दीजिए, हम सक्षम रहेगा कि हम मेडल लाएंगे।